नमस्कार, मैं अलका आज आपके समक्ष योगी योगा क्लासेस इन एसोसिएशन विद फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन इंडिया पैफी के द्वारा वी आर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल वुमेन्स वीक। आज मैं आपके सामने एक लाइव योगा सेशन लेकर आई हूँ जिसके द्वारा आप अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। ये सेशन हेल्थी लाइफस्टाइल फॉर वुमेन्स के लिए है जिससे आप अपने हेल्थी लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हुए अपने आप को स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि योगा से हम कैसे अपने आप को क्योर कर सकते हैं। कई सारी प्रॉब्लम्स वुमेन्स को होती है जिसके वो कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि योगा से आप हर तरीके की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो योगा से आप अपने आप को फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो फिजिकली आप अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मेंटली अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं एंड स्पिरिचुअली आप हैप्पी रह सकते हैं। तो योगा आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देगा। आज योगी योगा क्लासेस ने आपके लिए ये सेशन रखा है और मैं चाहती हूँ आप सभी विमेंस इस प्रैक्टिस को करें और अपने आप को ठीक करें और हेल्दी लाइफस्टाइल को जिए, अपने डेली रूटीन को मेंटेन करें। आज मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी कि आप हेल्दी, मेंटेन एंड स्ट्रॉन्ग लाइफ कैसे जी सकते हैं। तो योगा आपके तीनों चीजों को स्ट्रॉन्ग करता है और आप अपने आप को एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए बना सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि मेरा जो टॉपिक है वो हेल्थी लाइफस्टाइल फॉर विमेन्स है और मैं इसमें 3 टाइप ऑफ डिसीज लेकर आई हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए मैं मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प, जो लेडीज को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है कि मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प के ड्यूरेशन में, आप पीरियड्स की ड्यूरेशन में आप किस तरीके से अपने आप को सर्वाइव कराते हैं। आपको रिलैक्सेशन की बहुत आवश्यकता हो सकती है उस टाइम पे। आज मैं सारी चीजें आपको बताऊंगी। एंड इस तरीके से मैं आपको सारी एक्सरसाइजेस के बारे में बताती हुई चलूंगी। और दूसरी फैटी लीवर। फैटी लीवर आप जानते हैं कि एक ऐसी बीमारी है, फैटी लीवर एक ऐसी बीमारी है जो आपके लीवर को पूरी तरीके से डैमेज कर देती है और इस तरीके के कॉजेस को मैं आपको बताऊंगी कैसे आप इस कॉजेस को ठीक कर सकते हैं, किस किस तरीके के कॉजेस होते हैं। और नाउ नेक्स्ट हमारी बीमारी है वो मैं धीरे धीरे डिस्कस करती जाऊँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम स्टार्ट करेंगे फैटी लीवर से। आपको सबसे पहले अपने दोनों लेग्स को स्ट्रेट करना है और मैं ये भी आपको बताऊंगी कि फैटी लीवर होता कैसे है, इसके कॉजेस क्या हैं, आप इसे कैसे क्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके कॉजेस बताना चाहती हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा कि फैटी लीवर एक्चुअल में होता क्या है। तो फैटी लीवर भूख ना लगना, आंखों का पीलापन होना, आपके पैरों पे स्वेलिंग आना, आपको थकान होना, सांस में आपको प्रॉब्लम होना, ये सब फैटी लीवर के कॉजेज है। अब आप इससे किस वजह से होता है पहले मैं ये बताना चाहूंगी। ये आपकी ये जो डेली रूटीन लाइफ है उसकी वजह से आपको फैटी लीवर होता है। ये अल्कोहल लेना, स्मोक करना, बैड हैबिट ईटिंग आपकी, ये सब फैटी लीवर के कॉजेज है। अब एक और चीज ऐसा है कि ये सिर्फ नॉर्मली अल्कोहल लोगों में नहीं, नॉर्मली लोगों में भी होता है। ये किसी को भी हो सकता है। वो डेली लाइफस्टाइल पे आपका बहुत इफेक्ट पड़ता है कि आप जो भी खा रहे हैं, जैसा भी रह रहे हैं, ये उस वजह से आपको होता है। या फिर स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं या लॉन्ग टाइम तक ट्यूब आपकी बॉडी में रहता है, उस वजह से भी, मेडिकल कंडीशन होने की वजह से भी आपको फैटी लीवर हो जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट आता है फैटी लीवर के लिए। तो आप अपने पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों लेग्स को बेंड करेंगे। हम करने जा रहे हैं धनुरासना। दोनों लेग्स को बेंड किया,
दोनों एंकल्स को कैच करेंगे और धीरे धीरे लंबी गहरी सांस भरते हुए अपने नेक को अप करेंगे और पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। इस प्रैक्टिस को आपको 30 सेकंड होल्ड करना है। एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को डाउन रखेंगे और रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस, आपको शशांक आसन में जाना है। धनुरासन का काउंटर पोज है शशांक आसन। आप शशांक आसन करिए जिससे आपके बैक में जो स्ट्रेच आया है में आपको रिलैक्स मिलेगा। अभी हम दूसरा आसन करने जा रहे हैं, बोट पोज। इट मीन्स कि नौकासन। दोनों लेग को स्ट्रेट करेंगे, दोनों हैंड को फ्रंट लेके आएंगे, धीरे धीरे दोनों लेग्स को अप करेंगे और होल्ड करेंगे। नी शुड बी स्ट्रेट। बैक को हल्का सा पीछे की ओर डाउन करेंगे और होल्ड करेंगे फॉर 30 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली स्लोली लेग्स को डाउन करेंगे और आप थोड़ी देर रिलैक्सिंग पोजीशन में बैठ जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, बैक को स्ट्रेट करेंगे और दोनों हाथ को बैक साइड प्लेस करेंगे और गर्दन को डाउन करेंगे। अभी आप दंड आसन में रिलैक्स करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिस, फ्रॉग पोज। आपको वापस से पेट के बल लेटना है। अपने दोनों लेग्स को बटरफ्लाई पोजीशन में लेके आएंगे और अपर पार्ट को अप कर देंगे और गर्दन को अप करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर की ओर आना है एंड डाउन। अगर आप दोनों हैंड को चेस्ट के साइड में ले जाकर अगर आप प्रॉपरली ऊपर नहीं उठ पा रहे तो थोड़ा सा हाथ आगे की ओर प्लेस करेंगे और अप कर देंगे बॉडी को। लुक अप। ब्रीदिंग शुड बी कंटिन्यू एंड होल्ड फॉर 10 सेकेंड। नाउ रिलैक्स। आप थोड़ा हाथों को पीछे की ओर लेंगे, अगेन करेंगे एल्बो को बैंड करके अप, फिर वापस से डाउन जाएंगे। अभी दोनों हैंड्स को प्रॉपर स्ट्रेट कर देंगे एंड रिलैक्स। दोनों पैर को सीधा करेंगे और मकरासन में आपको लेट जाना है। वापस से आप लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में आके बैठेंगे। हम दूसरी प्रैक्टिस करेंगे मत्स्येंद्र आसन। आज मैं जो 5 आसन आपको फैटी लिवर के लिए बता रही हूँ ये बहुत बेनिफिशियल है। आप एवरीडे इस प्रैक्टिस को करेंगे तो आप अपने आप को हेल्दी लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करेंगे
और आप अपने आप को मेंटेन कर पाएंगे। तो अपने राइट लेग को बेंड करेंगे, अर्ध मत्स्यंगासन करेंगे और राइट हैंड पीछे की ओर प्लेस करेंगे, लेफ्ट हैंड को अप करेंगे, एंकल को कैच करेंगे एंड लुक बैक। अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल रखिए, स्माइल को फेस पे रखिए। आप इस प्रैक्टिस को 30 सेकेंड होल्ड करेंगे और दूसरी साइड सेम प्रैक्टिस को करना है आपको। लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे, एंकल को कैच करेंगे और लुक बैक। दोनों शोल्डर आपके एक ही लाइन में होंगे। रिलैक्स। नाउ नेक्स्ट आसन गोमुख आसना। अपने राइट लेग को अंदर की ओर लेंगे और लेफ्ट लेग को ऊपर की ओर। अभी जो लेग अप है वो हैंड नीचे से प्लेस करेंगे और दूसरे हैंड से कैच करेंगे। अपनी आईज को क्लोज करते हुए, फेस पे स्माइल रखते हुए, माइंड को रिलैक्स करते हुए इस आसन में अपने आप को फील करिए। मन के तनाव को दूर रखिए, सांस को कंटिन्यू लेते रहिए और छोड़ते रहिए। नाउ रिलैक्स। अभी हम चेंज करेंगे दूसरी साइड। अपने दूसरे लेग को चेंज करिए। सबसे पहले लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में आएंगे। अपने लेफ्ट लेग को इनसाइड ले जाएंगे, राइट लेग को ऊपर लेकर आएंगे। स्माइल को रखते हुए अपने आप को रिलैक्स करेंगे, आईज को क्लोज, मन को शांत। थर्टी सेकेंड होल्ड करेंगे एंड रिलैक्स। आज मैंने आपको ये 5 आसन आपको फैटी लीवर के लिए बताए हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप फैटी लीवर के लिए 5 आसन एवरीडे करिए, नहीं तो आप ये गंभीर बीमारी से सरवाइव करेंगे। क्योंकि फैटी लीवर के बाद आपको लीवर सिरोसिस हो सकता है, क्योंकि ये आपके पूरे लीवर को डैमेज कर देता है और जो फंक्शंस आपका लीवर कर रहा है वो ब्रेक कर देता है। उसके साथ साथ कई सारे ऑर्गन्स भी खराब होने का चांसेस हो सकते हैं। तो आप इस आसन को करने के बाद अपने आप को बहुत हेल्दी फील करेंगे। अभी मैं नेक्स्ट डिसीज के लिए बढ़ रही हूँ। तो हमारी नेक्स्ट डिसीज है डायबिटीज। आप ऑलरेडी सभी लेडीज जानते हैं कि डायबिटीज हर किसी पर्सन को होने लगी है। हर दूसरी किसी वुमेन्स को डायबिटीज की बीमारी होती है। किसी किसी को प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में ही डायबिटीज स्टार्ट हो जाती है। तो आपको बहुत केयर करना है कि आप अपनी डायबिटीज को मेंटेन रखें, क्योंकि डायबिटीज हर पर्सन के अंदर होती है, बट वो डिपेंड करता है, किसी का लेवल इंक्रीज हो जाता है, किसी का लो हो जाता है और किसी का मेंटेन हमेशा रहता है। तो आप याद रखिए कि आप अपने डायबिटीज को किन आसनों से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे मंडूक आसन में। तो आप सबसे पहले मंडूक आसन में आने के लिए वज्रासन में आइए। अपने दोनों फीट्स को आगे की तरफ, पाम्स को आगे की तरफ लेके जाएंगे, थम्स को इनसाइड लेकर जाएंगे, फिंगर से ब्लॉक करेंगे। दोनों हैंड को अपने नाभि के जस्ट साइड में प्लेस करेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर डाउन, और आपको सामने की ओर देखना है। सांस लेते ऊपर की ओर, आंखों को बंद करते हुए मन को शांत रखते हुए सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर ले जाएंगे।
सांस लेते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, सांस लेते हुए ऊपर की ओर। इस आसन को आपको 3 टाइम परफॉर्म करना है। प्रॉपर ब्रीदिंग का ध्यान रखना है कि जब आप ऊपर आ रहे हैं तो सांस लेंगे और नीचे जाते हुए आपको सांस को छोड़ना है, और छोड़ने के बाद आप कम से कम 3 to 5 सेकेंड उसे होल्ड करेंगे। जब आप इस हैंड्स को इस तरीके से आप प्लेस करते हैं तो आपके पैनक्रियाज पे इफेक्ट पड़ता है, जिसके द्वारा आप अपने डायबिटीज को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि वो सम जूसेस सीक्रेट करती है आपकी बॉडी में और वो आपके डायबिटीज को मेंटेन करेगी। अब नेक्स्ट आसन है भुजंग आसन। सो ले डाउन ऑन योर एब्डोमेन, पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों लेग्स को जॉइन रखेंगे, लेग्स टुगेदर, फीट टुगेदर, दोनों हाथ चेस्ट के साइड में, और धीरे धीरे सांस को भरते हुए ऊपर की ओर आएंगे, गर्दन को आप ले जाएंगे। आंखों को बंद, फेस पे हल्की सी स्माइल रखेंगे, मन को एकदम शांत, और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे। जब भी आप किसी भी आसन में होल्ड करते हैं तो आप कंटिन्यू सांस को बनाए रखें। इस प्रैक्टिस को भी आप 3 टाइम परफॉर्म करेंगे। वापस से सांस लेते हुए ऊपर की ओर, गर्दन को आप, शोल्डर को एकदम रिलैक्स, और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। वापस से सांस लेते हुए ऊपर की ओर, और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। भुजंगासन के बाद आपको शशांक आसन में आना है। कोई भी बैक बेंडिंग वाला आप पोस्चर करते हैं, आसन करते हैं, तो बैक को रिलैक्स करने के लिए आपको शशांक आसन करना चाहिए। अब हम तीसरे आसन की ओर बढ़ते हैं, उष्ट्रासन। तो अपने दोनों लेग्स में गैप लेंगे और अपने राइट हैंड से राइट हील को कैच करेंगे और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हील को कैच करेंगे। अपनी गर्दन को डाउन रखेंगे, अपनी आंखों को खुला रखेंगे, मन को शांत, स्माइल रखेंगे फेस पे। इस प्रैक्टिस को भी आपको 30 सेकेंड होल्ड करना है। धीरे धीरे हैंड्स को अप लाएंगे और भुजंगासन में जाएंगे। अगर कोई भी इस आसन को पहली बार कर रहा है तो सिर्फ 10 सेकंड के लिए पहले करें, फिर धीरे धीरे अपनी काउंटिंग्स को बढ़ाएं। तो इसी तरीके से आपको आगे की ओर डाउन जाना है। हेड को डाउन रखेंगे और रिलैक्स करेंगे। नाउ नेक्स्ट आसन, अपने दोनों लेग्स को फॉरवर्ड लेके जाएंगे। हम पश्चिमोत्तानासन करेंगे। लेग्स को स्ट्रेट, दोनों हैंड्स को अप करेंगे इनहेल करते हुए। पश्चिमोत्तानासन करने से पहले हम उसका पिपिट्री पोज करेंगे। तो अपने राइट लेग को बेंड करेंगे, लेफ्ट लेग को फॉरवर्ड, दोनों हैंड्स को अप करेंगे इनहेल, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड डाउन, नेक को डाउन करेंगे और होल्ड करेंगे फॉर 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Again up, inhale. Now relax. Now change करेंगे other side. Bend your leg. Both hand up, inhale. Exhale down. And up. Relax.
नाउ अब मेन प्रैक्टिस हमारी पश्चिमोत्तानासन। दोनों हैंड्स को अप करेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल, डाउन फॉरवर्ड एंड कैच योर एंकल एंड डाउन। होल्ड करेंगे फॉर 20 सेकेंड। अगर आप सर्वाइकल से सर्वाइव कर रहे हैं तो अपनी गर्दन को आगे की ओर डाउन ना करें, सामने की ओर रखिए एंड होल्ड करेंगे फॉर 30 सेकेंड। सेम इसकी भी प्रैक्टिस आपको उसी तरीके से करनी है कि अगर आप इसे 30 सेकेंड होल्ड नहीं कर सकते तो 10 सेकेंड होल्ड करें, then again relax for 10 seconds, then again 10 relax, 10 seconds and again relax and 10 seconds again relax. तो 10 सेकेंड के लिए हम अगेन परफॉर्म करेंगे। दोनों हैंड्स को अप करेंगे, इनहेल, एक्सहेल, डाउन फॉरवर्ड और फॉरवर्ड एंड रिलैक्स एंड डाउन। थोड़ी देर के लिए आप दंडासन में बैठेंगे, दोनों हाथों को पीछे की ओर, गर्दन को हल्का सा डाउन करेंगे। ओके, रिलैक्स। नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिस हम करने जा रहे हैं मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प के लिए। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प हमारे बॉडी में कैसे स्टार्ट होता है। ये एक हार्मोन्स होता है जो ओवरी में रिलीज होता है, जिसे हम एस्ट्रोग्लिडाइन बोलते हैं, जिसकी वजह से आपकी ओवरी में खून की कमी आ जाती है और आपकी जो मसल्स होती है वो सिकुड़ने लग जाती है, और सिकुड़ने की वजह से वो आपके नीचे वाले पार्ट में पेन करने लग जाती है, और पेन करने की वजह से आपको क्रैम्प आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें हॉट पैड यानी कि गर्म पानी की सिकाई और कुछ आसन मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर वो आप बिफोर मेंस्ट्रुएशन उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप अपने इस क्रैम्प से बच सकते हैं, और धीरे धीरे आप एक हेल्थी लाइफस्टाइल को जीना स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल को भी टाइम टू टाइम ला सकते हैं। जैसे कई सारी प्रॉब्लम्स होती है मेंस्ट्रुएशन में, आपको पैर में दर्द होना, कमर में दर्द होना, अनइजीनेस का फील होना, मूड स्विंग्स होना, कंफर्टेबल फीलिंग नहीं होना, बॉडी का थकान होना, इस तरीके की सारी चीजों से आप राहत पा सकते हैं ये कुछ 5 आसनों से द्वारा। तो सबसे पहले हम करेंगे मार्जरी आसन। तो कम इन अ कैट पोजीशन, दोनों लेग्स में गैप लेंगे, अपने दोनों एल्बो को अपने नी से टच करेंगे और अप करेंगे बॉडी को। अब 1 पाम का डिस्टेंस आगे की ओर लेंगे, अपने लेग्स में अकॉर्डिंग टू शोल्डर गैप सामने की ओर देखते हुए आपको कमर में आर्क बनाना है और नेक को अप करना है, सांस को भरते हुए। सांस को छोड़ते हुए नीचे की ओर आना है। सांस को लेते हुए आगे की ओर जाना है। सांस छोड़ना है। आंखों को बंद करते हुए, मन को शांत करते हुए पूरा ध्यान आप इस आसन में रखेंगे। सांस लेते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर, अपनी गर्दन को दोनों हाथों के बीच में लेके आना है। सांस लेते हुए सामने की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। सांस लेना है, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर जाना है। सांस लेते हुए आगे की ओर, बैक में आर्क बनाएंगे।
सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर जाना है। इस प्रैक्टिस को हम 20 टाइम सांस लेते हुए अपनी गर्दन को अप करेंगे, 20 टाइम सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे। और रिलैक्स करेंगे शशांक आसन में। नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिस है बटरफ्लाई पोजीशन। आपको बटरफ्लाई में आना है, अपनी दोनों लेग्स को बैक साइड लेके आना है, अपने फीट को कैच करेंगे, बैक को स्ट्रेट करेंगे, मन को शांत, और इस पोजीशन को होल्ड करना है फॉर 30 सेकेंड। 1 2, फेस पे स्माइल रखेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आफ्टर 30 सेकेंड आप अपने आप को रिलैक्स करेंगे, दोनों पैरों को, और आगे की तरफ स्ट्रेच, ऑल्टरनेट स्ट्रेच करेंगे, इन और आउट, प्रॉपर तरीके से इन और आउट करेंगे। एंड अगेन वापस से आप सेम पोजीशन में आएंगे और वापस से आप इसे 30 सेकेंड होल्ड करेंगे। इस प्रैक्टिस को भी आप 3 टाइम होल्ड करिए, 30 सेकेंड एंड 20 टाइम लेग्स को स्ट्रेच इन और आउट, इन और आउट, इन और आउट आपको करना है। ये प्रैक्टिस आपको बहुत हेल्प करेगी। आप प्रेगनेंसी में भी हैं, आपने अगर कंसीव किया है तब भी आप इस प्रैक्टिस को करिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। नाउ नेक्स्ट आसन पिजन पोज। आपको अपने राइट लेग को आगे की ओर लेके आना है, लेफ्ट लेग को बैक, दोनों हैंड को थाई पे भी आप रख सकते हैं, आगे भी आप रख सकते हैं इस तरीके से, और नेक को अप कर सकते हैं, बैक को एकदम पीछे की तरफ स्ट्रेट करना है और नेक को बैक, और कंटिन्यू आइज को बंद करके, ब्रीदिंग को नॉर्मल करके, अपने आप को रिलैक्स करके, माइंड को रिलैक्स करके, आप इस आसन को होल्ड करके अपने आप को हेल्दी फील करिए, अपने माइंड को पूरा रिलैक्स करिए और अपने आप को हैप्पी फील करिए। रिलैक्स। नाउ चेंज अदर साइड। अपने दूसरे लेग को करेंगे, अपने पूरे लेग को बैक साइड लेके जाएंगे। अभी दोनों हैंड आप फ्लोर पे रखे थे, अभी दोनों हैंड अपने थाई पे रखिए और एक हैंड अपने एंकल पे प्लेस करिए। गर्दन को आप, आंखों को बंद, स्ट्रेचिंग को फील करिए, जो आपकी स्ट्रेचिंग इनर थाई में, आपके थाई के ऊपर हो रही है। रिलैक्स करते हुए, मन को शांत करते हुए स्लोली स्लोली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे और रिलैक्स करेंगे। सेम इसे भी 30 सेकेंड आपको करना है। अभी खड़े हो जाएंगे, मलासन करेंगे, दोनों लेग्स में गैप लेंगे
और slowly down and make नमस्कार मुद्रा। चेहरे पे स्माइल, आंखों को बंद, मन को एकदम शांत। ऐसा फील करिए कि आप एक पॉजिटिव एनर्जी के अंदर हैं और आप अपने आप को पूरा रिलैक्स कर रहे हैं। लंबी गहरी सांस को भरते हुए, सांस को छोड़ते हुए अपने आप को इस पोजीशन में होल्ड करके रखना है। आपकी स्ट्रेस को दूर करेगा, मेंस्ट्रुएशन को क्रैम्प में जो प्रॉब्लम होती है इस क्रैम्प को दूर करेगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हेल्प करेगा। एंड रिलैक्स। अभी आपको वापस से अपनी जगह पर बैठना है और अपने दोनों लेग्स को 90 डिग्री पे वॉल पे होल्ड करना है। अपने दोनों लेग्स को ऐसे दोनों हैंड को शोल्डर पे लेकर आना है। लेग्स को इस तरीके से होल्ड करेंगे, एकदम बॉडी को स्ट्रेट करते हुए। एंड रिलैक्स। धीरे धीरे दोनों लेग्स को नीचे लेके आएंगे और थोड़ी देर शवासन की पोजीशन में लेट जाएंगे। दोनों लेग्स में गैप, दोनों हाथ साइड ऑफ द बॉडी, palm facing outward, eyes should be closed. Relax your mind, relax your breathing and lose your body. माइंड को टोटली रिलैक्स रखेंगे एंड अपने आप को कंफर्टेबली फील कराएंगे कि आज आपने जो जो प्रैक्टिस की है वो आपके लाइफ को मेंटेन करते हुए, आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग करते हुए, आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग करते हुए, आपके मसल्स को, आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए, हर चीज को क्योर करते हुए आज आपका ये सेशन आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल को स्ट्रॉन्ग करेगा। अपनी बॉडी को राइट साइड टर्न करेंगे और कंफर्टेबली बैठ जाएंगे। आज मैंने आपको 3 डिजीज के ऊपर आपसे बात की, आपको कई सारे आसन बताए। आप इन सभी प्रैक्टिसेस को आप अपनी डेली लाइफ में ऐड करिए, आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं। आप बैड हैबिट्स को दूर करते हुए एक नेचुरल फूड्स को ऐड करिए अपने डेली रूटीन लाइफ में। स्लीपिंग पैटर्न को राइट वे में लेकर आइए, क्योंकि हमारी जो बॉडी कंडीशन बिगड़ती है वो हमारे खाने से, हमारे बैड हैबिट से, हमारे सोने की वजह से, लेट नाइट सोने की वजह से, अल्कोहल, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम हमारे साथ जीवन में ऐड करते जा रहे हैं। उनकी वजह से आज हम कई सारी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने आप को हेल्दी बनाइए, स्ट्रॉन्ग बनाइए और अपने आप को बहुत आगे तक ले जाइए। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस है हमारी प्राणायाम प्रैक्टिस। तो सबसे पहले हम सुखासन में आएंगे। अपने राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर प्लेस करेंगे, दोनों हैंड ज्ञान मुद्रा में। अभी राइट हैंड से प्राण मुद्रा बनाएंगे। प्राण मुद्रा में दोनों फिंगर्स बैंड रहेगी। अभी आपको राइट साइड प्लेस करेंगे। इनहेल थ्रू योर लेफ्ट साइड, एक्सहेल राइट, अगेन इनहेल राइट, होल्ड फॉर 2 seconds, then exhale left, again inhale left, exhale,
बैक को एकदम सीधा रखते हुए मन को एकदम शांत रखते हुए, स्माइल को फेस पे रखते हुए आज इस अभ्यास को कंटिन्यू रखिए। राइट से सांस लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से ही सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। आप इस प्रैक्टिस को एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स एवरी डे करिए, तो आप अपने आप में बहुत सारे चेंजेस देखेंगे। जैसे आपको कमजोरी होना, सांस भरना, आपको बहुत हेल्प करेगा अनुलोम विलोम। आप इसको प्रैक्टिस एवरी डे करिए, तो जिससे आपकी लंग्स कैपेसिटी इंक्रीज होगी, आपकी ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होंगे, आपको बहुत लाइट फील होगा। सो नेक्स्ट प्रैक्टिस भ्रामरी प्राणायाम। सो अडप्ट सन्मुखी मुद्रा। आपको सबसे पहले अपने कानों को ब्लॉक करना है। नाउ नेक्स्ट फिंगर आईब्रो, थर्ड फिंगर आईज, फोर्थ नोज, फिफ्थ लिप्स। अभी लंबी गहरी सांस भरेंगे। स्टार्ट हनी बी साउंड। Now relax. भ्रामरी प्राणायाम आपके स्ट्रेस को दूर करता है, हेडेक को दूर करता है, नेक में जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको क्योर करता है, आपके मन को शांत करता है। आप इस प्रैक्टिस को एवरीडे 10 टाइम परफॉर्म करिए, आप अपने आप को बहुत रिलैक्स फील करें। नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिस कपालभाति। इस प्रैक्टिस को आपको इनहेल करना है, एब्डोमेन आउट आएगा, एक्सहेल करेंगे फोर्सफुली। इनहेल, एक्सहेल। अगर कोई भी इस प्रैक्टिस को गलत कर रहा है तो आप इसे देखिए किस तरीके से करना है। आपको अपने एब्डोमेन पे हैंड को प्लेस करना है। जब आप सांस लेंगे तो एब्डोमेन आउटसाइड आएगा और फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे तो इन जाएगा। और नो नीड टू फास्ट दिस प्रैक्टिस। आप इसे स्लोली स्लोली करिए। एक स्ट्रोक के बाद एटलीस्ट आपको 2-3 सेकंड का गैप होना चाहिए, तब आप दूसरा स्ट्रोक लेंगे। और वन मोर थिंग कि अगर किसी को हाई बीपी प्रॉब्लम है तो वो इस प्रैक्टिस को ना करे। और नेक्स्ट थिंग, अगर आपको मेंस्ट्रुएशन है तब इस प्रैक्टिस को आप अवॉइड करिए, वरना आप इसे एवरीडे कर सकते हैं। और जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं इस प्रैक्टिस को करना, वो इस धीरे धीरे इस काउंटिंग को बढ़ाए। तो फर्स्ट डे आप 50 करें, एटलीस्ट 1 वीक आप 50 स्ट्रोक करें, धीरे धीरे उसे इंक्रीज करते जाइए। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिस क्लोजिंग पार्ट। सो हम 3 टाइम ओम चैंटिंग करेंगे। आई शुड बी क्लोज। एकदम रिलैक्स फील करेंगे, मन को शांत रखेंगे। स्टार्ट 3 टाइम ओम चैंटिंग।
सांस भरेंगे, चेहरे पे स्माइल रखते हुए, मन को एकदम शांत रखते हुए। Join your palm in Namaskar Mudra. Start the prayer of Om Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kasya Dukh Bhavave. Om Shanti Shanti Shanti. Feel the vibration of the Om chant here. अपनी दोनों हैंड्स को रब करेंगे, फेस पे प्लेस करेंगे एंड स्लोली स्लोली ओपन योर आईज. थैंक यू एवरीवन. आई होप आप आज इस सेशन को देखते हुए अपने आप को सेशन से कनेक्ट करेंगे और अपने डेली लाइफ में इन प्रैक्टिसेस को करेंगे जिससे आप अपने आप को हेल्दी बना सके. और मैं सभी विमेंस को हैप्पी बनाने के लिए ये सेशंस लेकर आई हूँ कि वो जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है वो इन सारी प्रॉब्लम्स से दूर रहे. अपनी डेली लाइफ को चेंज करिए, अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करिए. आप कोशिश करिए कि आप नेचुरली चीजों को खाएं. जितना नेचुरल चीजों को खाएंगे उतना आपकी बॉडी प्यूरिफाई रहेगी, आपकी बॉडी स्ट्रांग रहेगी, आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, आपका फेस ग्लो करेगा, आप ग्लो करेंगे, आप ही दिखाई देंगे. तो आप अपने आप को मेंटेन करिए. एंड वन मोर थिंग, आई वुड लाइक टू थैंक्स पीयूष जैन सर एंड योगेंद्र सर जिन्होंने मुझे ये सेशन के लिए आपके समक्ष भेजा कि मैं आपको आज एक ऐसा सेशन देकर आपके जीवन के कुछ पल को अच्छा कर सकूं, कुछ पल क्यों काफी सारे पलों को अच्छा कर सकूं और आपको एक लाइफ को मेंटेन करने का एक जरिया बनूं. हम चाहते हैं कि आप सभी लोग ऐसे ही हमसे जुड़े रहें और इसी तरीके की प्रैक्टिसेस को देखते रहें, हमारे साथ करते रहें. योगी योगा क्लासेस आपको धन्यवाद करती है. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू.